Sims Hospital, Vadapalani, Chennai. Welcome to the epitome of luxury in Port Blair. Hotel Amy Grace marvel at the beautiful architectural designs and exquisite decor that grace every corner of our hotel. Every room at Hotel Amy Grace is a sanctuary of indulgence. Experience the height of luxury with our balcony rooms. Take a dip, unwind, and let the beauty of nature envelop you. Indulge your taste buds in our exquisite restaurant. The night comes alive at Hayden Bar. Exclusive candlelight dinners. Our dedicated staff is here to cater to your every need. Your comfort is our top priority. Book your stay with us. आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा जो है ये प्रेस मीट के लिए आए अपना कीमती वक्त देकर। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऊपर जो है एक इंटरव्यू दिए थे के नगर गेस्ट हाउस और अन्ना नगर गेस्ट हाउस के लेकर। उसके बारे में बताने के बावजूद और कॉरेस्पॉन्डेंस करने के भी बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। आज हम आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमने कई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं और हमारा संगठन की तरफ से हिंदू राष्ट्र शक्ति की ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और सीबीआई डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं अभी जितने शब्द भी बोलूं आप इसको रिकॉर्ड करें और छानबीन करें। और मेरा रिक्वेस्ट हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब एंड सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी रहेगी कि आप ये सभी बात पर गौर करें और इन्वेस्टिगेट करें। पहले तो मैं आज आपको ये बोलूँगा, सबसे पहले कल की बात मैं बताना चाहूँगा। बीता हुआ कल बुधवार आपका के नगर गेस्ट हाउस रूम नंबर 28 और शायद रूम नंबर 25 दो रूम है, उनका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा फ्यूज निकाल लिया गया। कारण ये है कि इलेक्ट्रिक बिल बंदा नहीं गया है। ताजुब का बात यह है कि पोर्ट ब्लेयर से लोग जाते हैं, वहां रुकते हैं, पैसा देके वापस आते हैं, फिर ऐसा क्यों? जब एक चीज में छानबीन किया गया तो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने पैसा नहीं बांधा है, मगर जो वहां पे असिस्टेंट मैनेजर है मिस्टर कृष्ण कुमार, वो कहा कि मैंने पैसा बांध दिया, आप अपना चेक करिए। इलेक्ट्रिसिटी वाला बोले कि आप आके हमें बताइए। बोला ये मेरा काम नहीं है, मैं पैसा बांध दिया, आप देखिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों का झगड़ का पीछे जो गेस्ट वहां जाके रुकते हैं और के नगर में मेडिकल ग्राउंड से पीपल जाके रुकते हैं, वो क्यों अपना परेशानी उठाए? आप जब वो पैसा दे रहे हैं तो आप क्यों करंट वहां सप्लाई नहीं है? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, पहले तो आप ये पता करिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये है बिल गाड़ी की। गाड़ी जो है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है और ये बिल डेटेड है 6/9/2022। ये बिल का खासियत ये है, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत ही शायद कम दफा ही चेन्नई गए होंगे, पर उनकी गाड़ी चली है, खराब भी। ये पहला बिल है और बिल नंबर है 60। अब ध्यान दीजिए अच्छे से बिल नंबर के ऊपर और सिग्नेचर के ऊपर में भी ध्यान दीजिए। डिप्टी रेसिडेंट कमिश्नर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन चेन्नई सील लग के साइन किया गया है, जबकि लंबे समय से वहां पे डीआरसी है ही नहीं। तो ये सिग्नेचर किसने की है, ये सील का प्रयोग किसने की है, ये पता करना जरूरी है। दूसरा, आप बिल नंबर, डेट देखिए और अमाउंट को भी देखिए, मैं आप लोगों को कॉपी दे दूंगा। ये फिर दूसरा बिल है।
एलजी साहब की गाड़ी का है। 6/10/2022, मतलब एक महीना के बाद फिर गाड़ी खराब हुई है एलजी साहब की। बिल नंबर 61। और जो सर्विसिंग सेंटर उसका नाम है बाबू वेल ऑटो वर्क्स, चेन्नई। ये तीसरी बिल। बिल नंबर है 063, सेम एलजी साहब की गाड़ी है। बिल डेट है 10/11/2022, मतलब कंटिन्यूसली गाड़ी खराब हो रही है एलजी साहब की। ये है दूसरा गैरेज का बिल, भारतीय सर्विस सेंटर। ये बिल डेट है आपका 10/11/22। देखिए 11वां महीना में दूसरा जगह गाड़ी बनी थी, फिर वही 11 महीना में आपका दूसरा जगह भारत सर्विस सेंटर है आपका। इल्लूमलाई टिंकरिंग एंड पी पेंटिंग वर्क्स। देखिए पेंटिंग वर्क्स सेम एलजी साहब का गाड़ी है। पेंटिंग का काम कहां से आ गई एलजी साहब का गाड़ी में? 38/2022। देखिए ये पूरा बिल बना है और सब में साइन सील के साथ डीआरसी का है, जबकि वहां पे डीआरसी लंबे समय से नहीं है। जब पता किया गया है तो ये इनिशियल सिग्नेचर कृष्ण कुमार का है, क्योंकि वो ही है असिस्टेंट मैनेजर जो डील कर रहा है। तो मेरा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटिन्यूसली पीरियड में ये बिल बनी है, एक एक करके अलग अलग जगह से, जबकि एलजी साहब का गाड़ी का मूवमेंट ही नहीं हुई है। आप ये डेट को भी पता कर लीजिए, महीना भी पता कर लीजिए, साल भी पता कर लीजिए। तो गाड़ी चली का है? क्या गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी किसी के द्वारा जो उसको बनाया गया और अलग अलग बिल में उसका अमाउंट को लिखा गया है? अब सवाल यह है, एलजी साहब हमारे अंडमान निकोबार का वन ऑफ द एंड ओनली वन पावरफुल पर्सन है। रूल के हिसाब से एलजी साहब का गाड़ी अगर बिगड़ती है, मेंटेनेंस करना है, तो इसको जो कंपनी की गाड़ी है वो कंपनी का सर्विसिंग सेंटर में जाना चाहिए, लोकल गैरेज में नहीं जाना चाहिए। तो ये लोकल गैरेज का बिल कैसा शो किया गया है इसमें? सर्विसिंग वहां पे चेन्नई पे तो हर कंपनी की सर्विसिंग सेंटर है, तो वहां पे ये गाड़ी को क्यों नहीं भेजा गया? और ये कंटिन्यूसली हर महीना इसमें रिपेयर हुई, आपका अमाउंट आया। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है अगेन कि इस गाड़ी की लॉग बुक को चेक किया जाए। गाड़ी का नंबर भी मैं बता देता हूं एलजी साहब का आपको, जो बिल में है एलजी साहब का गाड़ी का नंबर TN02AQ5385, सभी नाम से, सभी रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है ए बिल में। अब आगे पता करने के बाद, जैसा कि मैं वहां का कर्मचारी के बारे में लास्ट टाइम में बोला था, यह है कर्मचारी का लिस्ट वहां का स्टाफ का, टोटल 18। अब इसमें अच्छे से ध्यान दीजिए, इसमें कई में भी आपका किचन का नहीं दिया गया है। कोई बियरर है तो कोई कुक है, कोई चौकीदार है, कोई माली है, कोई सफाई वाला है, कोई क्लीनर है, कोई वर्कमैन है, 2 डीआरएम है, एक फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट है। यह है डेजिग्नेशन, क्लियर। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, यदि आप के नगर गेस्ट हाउस जाते हो तो आपको मिस्टर रजाक से मिलना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वही रूम अलाउट करता है, पर यहां पे उनका डेजिग्नेशन है बियरर, और वर्क अलाउट हुआ है उसको प्रोटोकॉल वर्क। देखिए उसके बाद जितने भी है, चौकीदार वहां पे जो है वो कुक है, आपका सफाई वाला वहां में कैटरिंग का काम कर रहा है, ये सब दिया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? अगर यहां से लोग जब गेस्ट हाउस जाते हैं, सबका कंप्लेंट है कि मेंटेनेंस नहीं है, साफ सफाई नहीं है, ठीक है, आपका
जो पिलो कवर है वो ठीक नहीं है। तो जब ये स्टाफ जो डेजिग्नेशन है इनका वहां पे उपलब्ध है तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी जितने भी लोग के नगर गेस्ट हाउस गए होंगे या अन्ना नगर गेस्ट हाउस गए होंगे वो ये जरूर देखे होंगे, और जो अभी है भी, कि वहां पे वॉचमैन रहता ही नहीं है, पर वॉचमैन इधर में है लिस्ट में। प्यून रहता नहीं है मगर प्यून है। ठीक है, ये सब कैसे है अब बताइए ना। अभी हाल में कई साल पहले जितने भी हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में टूरिज्म का थे, जैसा वेव्स, आपका हॉर्नबिल नेस्ट, इस तरह कई आपका जो आईपीएनटी के अंदर में आते थे गेस्ट हाउस थे, और उसको लीज में दे दिया गया, तो स्टाफ जो है एक्सेस हो गए। नेचुरली बात है, वो आईपीएनटी में होंगे, तो आप ये स्टाफ को क्यों नहीं डिप्यूट करते हो इधर पे जब आपका पास वैकेंसी है? और दूसरी चीज, जैसा कि मैं पहले दफा भी कहा था कि किचन किचन का तो बिल आपके पास में आता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को उससे तो कोई फायदा होता नहीं है रेवेन्यू, क्योंकि वहां पे वही खाना बनाया जाता है, यही स्टाफ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसका बिल पैसा वो खुद कलेक्ट करते हैं और अपना पास रखते हैं। तो व्हाई नॉट ये चीज को कोई बेरोजगार को दे दिया जाए, जो कैंटीन चलाए, रेस्टोरेंट वहां पे चलाए, जिसका आमदनी हो। ऐसी भी पोर्ट ब्लेयर में काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, आप टेंडर निकालिए, जो इंटरेस्टेड होगा वो जाएंगे, और ये लोग को जो पोस्ट दिया गया है इनको बोलिए वो पोस्ट में काम करने के लिए। मजेदार तो बात यह है कि जितने भी लोग हैं, 7 साल हो गया किसी का 30 साल हो गया है, कोई 25 साल हो गया है, वहीं पे है, इनका ट्रांसफर नहीं हुआ। जबकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के नियम के हिसाब से 3 साल, मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। इनका क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर? मैं लास्ट टाइम भी कृष्ण कुमार जी के ऊपर में बोला था कि ये असिस्टेंट मैनेजर है, और जो है ये कभी आके देखते नहीं है। ये गए थे पैरालाइज के ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद इनको यहाँ से ऑर्डर दिया गया, और ये वहीं पे सेटल डाउन हो गए, और ये वहीं पे कार्यरत है। तो इनका अभी फिलहाल 7 साल से ऊपर हो चुकी है। आप इनको क्यों नहीं वापस मंगा लेते हो? जब वह डीआरसी की वैकेंसी है, आप डीआरसी को दीजिए ना, एक असिस्टेंट मैनेजर को क्यों रखे हुए हैं आप? और मेन चीज, हमारे आप करप्शन हाई देखिए कि हमारा एलजी साहब का गाड़ी भी वहां पे चल रही है। एलजी साहब पोर्ट ब्लेयर में, एलजी साहब का नॉलेज में भी नहीं है ये चीज, ना ही कोई भी ब्यूरोक्रेट्स के नॉलेज में होगा। ऐसा कैसा? तो इसके लिए मैं मांग करता हूं सीबीआई इंक्वायरी हो, और एंटी करप्शन से भी मैं मांग करूंगा कि इसके ऊपर जांच पड़ताल हो, और जो भी गुनहगार हो उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। तीसरी चीज, एक अहम बात मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल का बात बताया, फ्यूज निकाल के चले गए हैं के नगर से, इसी तरह ऑनलाइन है हमारा बुकिंग, यहां से लोग ऑनलाइन बुकिंग करा के जाते हैं। जाने के बाद के नगर में मैक्सिमम मेडिकल पेशेंट जाता है केस। तो मान लीजिए कि मेरा रूम बुकिंग है, मैं गया रूम नंबर, फॉर एग्जांपल, रूम नंबर 8 में रुका, मैं मेडिकल चेकअप करने के लिए गया, वहां से मुझे बोला गया कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, और आप जो है दूसरा टेस्टिंग करने के बाद आपका सर्जरी होगा, 5-6 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक, मैं क्या करा, वो रूम को छोड़ा नहीं, के नगर का। मैं आके यहाँ में इंटीमेट कर दिया कि ऐसा सा बात है, मुझे वहां रहना है, फिर मैं डिस्चार्ज होकर तुरंत यहाँ पे आऊंगा। इसके बीच में देखिए, ये रूम नंबर 1 मेरे नाम में अलाउड है। इसके बीच में मान लीजिए XYZ कोई चेन्नई गया के नगर, ये बंदे लोग क्या करते हैं, मेरे ही नाम का रूम इसको दे देते हैं, और डायरेक्टली बोलते हैं कि भैया ये रूम मैं आपको दे रहा हूं, मेडिकल केस में वो एडमिट है, आप 2 या 3 दिन के लिए आए करके मैं आपको रूम दे रहा हूं, मगर मैं आपको इसका बिल नहीं दूंगा, रिसिप्ट काट के पैसा आपको देना है। अभी वो मजबूरी है, क्योंकि गेस्ट हाउस में आपका रेट कम है, बाहर होटल में रेट ज्यादा है, तो वो वहां रह जाता है, और वो पैसा इनका पॉकेट में चला जाता है। तो देखिए करप्शन का लेवल, देखिए आप किस तरह जा रहा है करप्शन का लेवल। आप के नगर का फर्स्ट फ्लोर में जाइए, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, फर्स्ट फ्लोर में एक ऑफिस है जहां पे अभी APWD को देके रखा हुआ है,
इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आपको अगर रूम के लिए जाना है, अपना बुकिंग कंफर्म करने के लिए या पता करने के लिए, आपको के नगर का सेकंड फ्लोर में जाना है, जहां पे किचन है, वहां पे जाके आपको पता करना है कि आपका रूम का बुकिंग है या नहीं। जबकि के नगर में फर्स्ट फ्लोर का रूम भी अंडमान गेस्ट हाउस के लिए है, सेकंड फ्लोर का भी। तो मेरा कहना यह है, जब वहां में फर्स्ट फ्लोर में आपने काउंटर एपीडब्ल्यू को देके रखा हुआ है, क्यों नहीं वहां पे रिसेप्शन बना दिए के नगर का? वहां पे जो भी रिसेप्शन है वो बैठता क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं बैठता है? उसको बैठाइए। आप किचन क्यों जाए? तो देखिए, करप्शन हाई लेवल में है, हर एक चीज में है वहां में, जिसके ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप लेना बहुत ही जरूरी है। एंड मेन थिंग ये, जितने भी वहां पे लोग हैं 18 के 18 सबको ट्रांसफर करना वापस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वहां पे मोनोपोली बना चुके हैं, काफी लंबा समय से रह चुके हैं, करके ये अपना जो है जो भी आता है मनमानी वहां में कर रहे हैं। राकेश जी, इससे पहले आपने देखा होगा जब आप लोग ने प्रेस मीट किया था, उस टाइम पे वेबसाइट में खाली फीमेल का रखे थे, फैमिली का जो रहता है और फैमिली और मेल का जो रहता है, जो जिसमें रूम में, तो वो बंद करके रखे थे। आपने कभी देखा था वेबसाइट में? देखिए, मैं एक्चुअली गेस्ट हाउस में रुकता नहीं हूँ, अगर चेन्नई जाने से भी। नहीं, मैंने वेबसाइट में आप ऑनलाइन अगर बुक करते हैं तो वो होटल बंद करके रखे हुए थे। देखिए, ये पोर्टल का जो बंद करके रखे, देखिए ये जो पोर्टल अभी इसमें ऑनलाइन चला रहे हैं ना, इसमें ज्यादा करप्शन हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया, किसी का नाम का रूम किसी और को दे रहा है, पैसा ले रहा है। आप और एक चीज संज्ञान लीजिए, जो आपका अन्ना नगर में डोरमेंट्री है जहाँ स्टूडेंट लोग आके रुकते हैं, वहां पे भी जो है एक्सेस स्टूडेंट को रखा जाता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं। ये जून 4 तारीख की घटना है। हमारी पोर्टलर की एक बेटी है जिसका एग्जाम था जून 8 तारीख को। वो जो है, उनको गेस्ट हाउस से निकाला गया था और वो आपका 5 तारीख का फ्लाइट पकड़ के बिना एग्जाम दिए पोर्ट ब्लेयर आ गई थी, क्योंकि रहने का वहां पे कोई जगह नहीं था उसके पास। तो वो अपना एक एग्जाम छोड़ी। इसी तरह और भी स्टूडेंट है जो चेन्नई में जाके रुकते हैं और उसको रूम खाली करा दिया जाता है डोरमेंट्री में। डोरमेंट्री क्या है, एक लिमिटेड है। और आप जाके अगर देखोगे सीजन के टाइम में डोरमेंट्री में एक्सेस लोग को देते हैं इस लोग रहने के लिए। तो मेरा सवाल एक सीधा साधा डिपार्टमेंट से है कि अगर एक्सेस स्टूडेंट रहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चे लोग को रखते हो मजबूरी के वक्त, मगर पैसा भी तो आप इनसे लेते हो। वो पैसा क्या जमा होती है, ये भी आप पता करिए ना। एंड बॉयज एंड गर्ल्स दोनों रहते हैं रश के टाइम में। तो ये राकेश लाल जी, और एक सवाल मेरा ये था कि वहाँ पर कैंटीन बंद है टाइम से, बहुत लंबे समय से कैंटीन का जो इशू है, फिर खाना का, और उधर खाना नहीं मिलता, टेंडर नहीं निकालते थे। मगर वहाँ के सुनने से पता चला है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर टेंडर नहीं करते। देखिए, मेन चीज क्या है यहाँ पे, टेंडर इसलिए नहीं निकलता होगा क्योंकि अगर टेंडर निकलेंगे तो ये जो 18 लोग हैं ना, इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा, इनका दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि ये लोग सैलरी भी उठा रहे हैं जो जो डेजिग्नेशन में है, प्लस यही लोग किचन भी चला रहे हैं, वहां से भी पैसा उठा रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्यों ना आप एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को अब दे दे टेंडर कॉल करके, जिससे उनको रोजगार भी मिल जाएगा और लोगों को खाने का सुविधा भी। और ये जो लोग काम करते हैं वो अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से काम करेंगे और उनको। सर, मेरा और एक सवाल ये था, जो लोग ये जितना लोग है, 18 जितना भी नाम है, ये लोग कहाँ रहते हैं? मतलब रूम में रहते हैं कि जो गेस्ट हाउस में रहते हैं? देखिए, इसमें से कोई एक आध लोग जो है के नगर गेस्ट हाउस में है, मैक्सिमम जो है आपका सीपीडब्ल्यू की जो कैंपस है उस पे रह रहे हैं, और कुछ जो बचे हैं वो बाहर रेंट रूम में रह रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारा सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीआईडी ब्रांच से, कि ये कॉपी मैं आप लोग को दूंगा मेल के द्वारा, और आप इसके तहत
मैं जो जितने भी बात बोला हूँ चेक करिए। मैं कल का भी बोला हूँ कि आपका के नगर गेस्ट हाउस से रूम नंबर 28 और एक रूम नंबर है शायद 25 है, उसका फ्यूज निकाल दिया गया है क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है बिजली की। तो आप ये सारा चीज के ऊपर में जो है छानबीन कीजिए और जो भी कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए, और छानबीन करने से पहले जितने भी लोग वहां पोस्टेड है सबको वहां से हटाया जाए ताकि वो हैम्पर ना कर सके कोई भी रिकॉर्ड। धन्यवाद। ठीक है, जमींदार बोलेगा। हम क्या वो हमें ज़मीन कहाँ पे अलॉट किया गया था? हम करते हैं जरा जरा पर मत करो, थोड़ा। आधे 20 मिनट हो गया। मेरा ये और एक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जो 90s में जो आपका वेलेचरी में 2.5 एकड़ अबव जो जमीन अलॉटमेंट हुई थी अंडमान गेस्ट हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो आज तक नहीं बनी है। यदि आप ये गेस्ट हाउस बना देते हो तो वो 4th फ्लोर तक आप बना सकते हो। यहाँ का लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी रहने के लिए, और ऐसा ऑनलाइन बुकिंग ऑफलाइन बुकिंग का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आप रेंट सीपीडब्ल्यूडी को दे रहे हो, आप जो लीज में लेके रखे हो, वो आपका एक उससे आपका वो पैसा बचेगा लीज का। दूसरा, ऑलरेडी अन्ना नगर में तो आपका जमीन है जिसपे अन्ना नगर गेस्ट हाउस है, तो आप के नगर गेस्ट हाउस को यदि वेलचरी में शिफ्ट करते हो एक नया गेस्ट हाउस कंस्ट्रक्ट करके, तो हमारे पोर्ट ब्लेयर में के लोग जो है कई जाते हैं मेडिकल ग्राउंड में वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने, हमारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए, कई लोग घूमने भी जाते हैं, तो सबको जो है वहाँ पे रहने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मेरा ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के कि इस पर आप कृपया ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।